वर्क लाइक अ चार्म, जादू की तरह काम करना। देखो चार्म जिसकी तरफ आकर्षण होता है उसकी तरह काम करना तो जादू की तरह है। तो टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव, कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव कोई चीज होगी तो वो जादू की तरह काम होता है वहां, उसको बोलते हैं वर्क लाइक अ चार्म। एक चार्म मीन्स आकर्षण, आकर्षण जिसकी तरफ होगा आपका वहां फिर जादू की तरह काम होगा, यानी पलक चपकते ही। तो टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव उसको बोलते हैं वर्क लाइक अ चार्म। टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स, ये आपको पता है बेटा, झगड़े को बढ़ाना, आग में घी डालना। टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को बुरी बना देना, उसको बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स। ये फायर भी हो सकता है या फ्लेम्स भी हो सकता है, पुरानी में फायर था ना। टू बियर द पाम, ये बताओ बियर मीन्स सहन करना और पाम मीन्स हथेली। हथेली कोई दूसरा मारेगा तो इसका मतलब वही जीतेगा भाई, तो जीतना, टू विन। टू बियर द पाम होता है जीतना, विन करना, बियर द पाम जीतना, टू विन। टू कैरी द डे, आज आपका दिन है तो कैरी मीन्स ले जाना, डे मीन्स डे, आज तो आपका ही दिन था तो भाई इसका मतलब विजयी हो गया आप, आज आपका दिन था, आज आप अच्छे खेल ले। तो टू बी विक्टोरियस, विक्टोरियस होता है विजयी होना, एक्सप्लेनेशन पढ़ नहीं रहे हम, वो अपने आप पढ़ना। तो टू कैरी द डे होता है विजयी होना। टू ब्रेक द न्यूज, मीनिंग है इसमें हिडन, आपने समझना है। सरफेस भी इसका सीधा, हिंदी भी जैसे ब्रेक द न्यूज, तो वैसे तो ये होता है भाई, ब्रेक मीन्स तोड़ना, न्यूज मीन्स समाचार, समाचार तोड़ने का मतलब है समाचार बताना। लेकिन इसका हिडन मीनिंग है बेटा चतुराई से सूचना देना, सूचना देनी नहीं थी लेकिन ब्रेक करके आपने वो चेन तोड़ के दे दी, तो उसको बोलते हैं टू ब्रेक द न्यूज। टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टैक्टफुली, युक्ति से इन्फॉर्मेशन दे देना। कई बार क्या होता है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से लेटर जारी भी नहीं होता और हमें पता चल जाता है, पब्लिक को लीक हो जाती है, वो क्या करते हैं टू ब्रेक द न्यूज। कोई भी वहां का एम्प्लॉय चतुराई से सूचना दे देता है, टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टैक्टफुली। गेट द शो ऑन द रोड, ये बताओ शो को रोड पे ले आना, सरफेस मीनिंग, और हिडन मीनिंग है पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, किसी कार्य या योजना को क्रियान्वित करना यानी उसको काम में लाना। तो टू गेट द शो ऑन द रोड, तो पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, कोई प्लान या आइडिया बना रखा है आपने तो उसको एक्शन में ले आओ प्रॉपर। मीन बिजनेस, मीन वैसे हमारे लेवल में तो है बेटा मीन्स घटिया, बिजनेस मीन्स बिजनेस, घटिया बिजनेस, लेकिन डिपर मीनिंग इसका क्या है, मीन मीनिंग बिजनेस, अपने इरादे के प्रति गंभीर होना। भाई इरादा ठीक होना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस, जो आपने अनाउंस कर दिया उसके प्रति आपको सीरियस रहना, उसको बोलते हैं मीन बिजनेस। मीन बिजनेस क्या है, अपने इरादे के प्रति गंभीर होना। अब यहाँ आ लिए टेस्ट क्लियर करने के लिए, तो आ लिए मीन बिजनेस करेंगे आप तो सीरियस रहेंगे। सेल थ्रू समथिंग, सेल मीन्स खेना, नाव खेना, थ्रू समथिंग किसी में से, तो बिना किसी कठिनाई के सफल हो जाना। बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी, सक्सेसफुल हो जाना बिना मुश्किलों का सामना किए। आए हो तो तुम क्या होगे, सेल थ्रू समथिंग, किसी भी चीज में से निकाल। देखो सरफेस मीनिंग क्या, सेल मीन्स नाव चलाना, और थ्रू समथिंग भाई कैसे भी वातावरण उसमें से चला ले गए, और डिपर मीनिंग है बिना किसी कठिनाई के सफल होना, तो उसको बोलते हैं सेल थ्रू समथिंग। ब्लैक एंड ब्लू, ये तो पता ही आपको, नील पड़ जाना भाई, नील कब पड़ेंगे, ब्लैक एंड ब्लू, काले नीले, तो जब पिटाई होगी तो बुरी तरह से मार खाया हुआ, ब्लैक एंड ब्लू। फुल ऑफ ब्रूसेस या वुंड्स, वुंड्स भी घायल होते हैं, ब्रूसेस चोट का निशान होते हैं, तो फुल ऑफ ब्रूसेस या वुंड्स होते हैं ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से मार खाया हुआ। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लू हमारा तो आम ब्लड है भाई, रेड है, तो ब्लू ब्लड होता है शाही व्यक्ति, बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास, आपको आता है ये। बी अबव बोर्ड, ये भी आपको आता है, ईमानदार और निष्कपट, टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, ये बताओ दीवार खड़ी कर रखी है आपके सामने और वहां भी उछल उछल के जा रहे, तो इसका मतलब आप उत्तेजित अवस्था में हो। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, जब वो क्रिकेटर देखा करो वेस्ट इंडीज के, जब वो जीतने वाले होते हैं ना तो वो उसको पकड़ के उसकी ग्रिल्सी को उछलते रहते हैं, हम जीतेंगे, तो वो क्या होते हैं, बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, दीवार से थोड़ा हटके, एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड भी रहते हैं और एनर्जी से भरे, उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। एंड स्क्रैप, बहुत अधिक झूठी विन, देखो वो मैंने झुकना, और स्क्रैप मीन्स व्यवहार आपका प्रैक्टिकल, तो बहुत अधिक झूठी विनम्रता से व्यवहार करना। टू ट्रीट समवन इन अ पोजिशन ऑफ
अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। बहुत अधिक ज़्यादा वो चापलूसी भी होती है ना, वो सच्ची नहीं होती है, उसको भी समझ जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बो एंड स्क्रैप, बो एंड स्क्रैप, बहुत अधिक झूठी विनम्रता से व्यवहार करना, उसको बोलते हैं बो एंड स्क्रैप। टू ट्रीट समवन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। ब्रास मंकी फ्रेंड, तो ब्रास मंकी फ्रेंड है भाई, बहुत ठंडा मौसम, ब्रास वेदर, सॉरी ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर है, बहुत ठंडा। देखो इसका आपने पढ़ा है तो इसको कर पाओगे, सिर पैर भी नहीं है कहीं भी, नहीं तो ब्रास मंकी वेदर बताओ। ब्रास में जो एक धातु आपकी, और मंकी और वेदर बताओ। उस ब्रास जैसे सफेद हुए, एक बात बताओ, ब्रास पीतल सफेद क्या होता है वो, कहाँ ब्रास भी पीतल होता है शायद, पीतल सफेद सा होता है ना। तो सफेद मंकी, जब मंकी सर्दी में बैठ जाता है बाहर और उस पे पीला होता है पीतल, तो ये क्या होता है फिर, ये टीन, अच्छा सिल्वर जही, यानी एक सफेद धातु होती है। तो ब्रास मंकी वेदर, सर्दी में मंकी बाहर बैठ गया और उस पर बर्फ गिर गई, तो वो ब्रास जैसा हुआ ना। तो ये क्या हो गया बेटा, बहुत ठंडा मौसम है तभी तो उस पर बर्फ गिरी, तो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, तो भूल मत जाना ब्रास मंकी वेदर हो गया आपका एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम। और बी टेलर मेड, किसी के लिए पूरी तरह से उचित। देखो आप टेलर के जाओगे, नापा तोल दे के आते हैं ना सारी चीज़ें, तो आपके लिए तो वो ठीक बनेगी। तो किसी के लिए तो पूरी तरह से, अब मैंने अपना मापा दे दिया, मेरे लिए तो कुर्ता पजामा ठीक है, कोई और पहनेगा तो फिर उसके लिए ठीक नहीं। तो क्या है बेटा, बी टेलर मेड, टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन, किसी के लिए तो ये पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है क्योंकि टेलर ने बनाई है, तो बी टेलर मेड। ब्रेक द आइस आपको पता है, चुप्पी तोड़ना, टू फील मोर कंफर्ट और रिलैक्स्ड विद अ पर्सन whom you have not met earlier, to break the silence या to start a conversation. Be as clear as mud, देखो साफ तो बेटा पानी जैसा होना चाहिए, तो यहाँ कीचड़ जैसा, तो कीचड़ तो साफ होती नहीं, तो साफ होती नहीं, तो बी एज क्लियर एज मड, समझना कठिन होना, इसका मतलब कीचड़ में पाप है, उसके दिल में पाप है, कीचड़ गंदगी, गंदगी मन में गंदगी, तो समझना उसको मुश्किल हो गया। बी क्लियर एज मड, ऐसे साफ होना जैसे कीचड़, कीचड़ क्या साफ होती है, इसका मतलब आपके मन में पाप है, तो आपको समझना मुश्किल। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कीचड़ जैसे साफ होंगे आप तो आपको समझना फिर मुश्किल होगा, तो टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बी ऑन क्लाउड 9, बी वेरी हैप्पी, कहते हैं ना भाई सातवें आसमान पे है, ये 9वें बादल पे है, तो 9वें बादल पे होना क्या है, विजयी होना, प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना, तो बी ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, 9वें बादल पे होगे तो क्या हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे आप। बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू सी, आपको पता है बेटा, दो परेशानियों में, अ टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशन, या इधर जाओ भाई इधर जाओ, दो आगे कुआ पीछे खाई, वही है ये भी, दो गंभीर परेशानियों में। बी इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम मीन्स निराशा, मजदार, मजदार में होना, निराशा में होना, क्या करूं भाई, टू फील सैड एंड लैक द एनर्जी टू डू एनीथिंग, एक तो उदास महसूस करना और एनर्जी की भी कमी महसूस करना कुछ करने की, तो फिर निराशा में हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, तो बी इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम कंफ्यूजन होता है ना, तो डोल्ड्रम। बीट द ड्रम, ड्रम को पीटना है तो उत्साहपूर्वक बोलना, भाई मेरी भी सुनो भाई, बीट द ड्रम, बीट द ड्रम होता है उत्साहपूर्वक बोलना। टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू स्पोर्ट, उत्साह से, ईगरली किसी के पक्ष में बोलना, जिसका आप समर्थन करते हो, कुछ बोलना, उसको बोलते हैं बीट द ड्रम, ड्रम को पीटोगे तो उत्साहपूर्वक बोलना। बी ऑन द एज, एज किनारा, और यहाँ बेटा बेचैन या चिंतित, किनारे पे बैठे हो तो किनारे पे तो डर लगा रहेगा भाई, कहीं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तो टू बी नर्वस एंड वरीड, बल्लेबाज भी खेलते हैं वो, तो बॉल एज पे लग के जाएगी तो वो डर जाएंगे ना, कहीं आउट हो जाओ, बीच में लगेगी तो डरे नहीं, तो बी ऑन द एज, एज होता है किनारा, तो टू बी नर्वस और वरीड, या तो असहज होना या चिंतित होना, यानी बेचैन या चिंतित। बी इन द सेवंथ हेवन, वो 9वें बादल पे था, आनंदित, ये 7वें आसमान पे, तो बहुत खुश हो गए, ये भी एक्सट्रीमली हैप्पी। बी एट ईच अदर्स थ्रॉट, गुस्से में दो इंसानों के बीच की बहस, यानी देखो बी ईच एट ईच अदर्स थ्रोट,
एक दूसरे के गले के सामने, गले के बीच में या सामने, तो एक दूसरे के गले के सामने वो भी बोल रहा, आप भी बोल रहे, आप में बहस हो रही, तो टू पर्सन्स आर्ग्यूइंग एंग्रीली, दो व्यक्ति नाराजगी से आर्ग्यू कर रहे हैं। बिटवीन सॉरी बैटन डाउन द हैचेज, मुसीबत के लिए तैयार रहना, तो बैटन डाउन द हैचेज, टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल, मुसीबत के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं बैटन डाउन द हैचेज, मुसीबत के लिए तैयार रहना। बैक एंड रोंग हॉर्स, किसी ऐसे की सहायता या समर्थन करना जो जीत नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं बैक द रोंग हॉर्स। गलत घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, माठा घोड़ा है, और उस पर दाव लगा दो, वो जीता है, माठा झोटा होया करता पहले, तो उसको बोलते हैं बेटा बैक द रोंग हॉर्स। बैक मीन समर्थन देना, सहारा देना, पक्ष लेना, और रोंग हॉर्स गलत घोड़े का। टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट कैन नॉट विन और सक्सीड, उसका समर्थन करना जो जीत ही नहीं सकता। बैक टू स्क्वायर वन, वापस शुरुआत में पहुंच जाना, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं घूम के वहीं पहुंच जाना भाई, बैक टू स्क्वायर वन, तो स्क्वायर स्क्वायर है और फिर वहीं आ जाना। तो टू रीच अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं आ जाना, तो वापस शुरुआत में पहुंच जाना, जैसे घूम फिर के फिर हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द सॉल्ट माइंस, वही काम करना जिसे आप करना नहीं चाहते भाई, बैक टू द सॉल्ट माइन, सॉल्ट नमक और उस माइन खान, नमक की खान में वापस आ जाना, इसका मतलब नमक के पास कोई जाना नहीं चाहता, क्यों, नमक में चोट लग के फिर दर्द होता है ना। तो बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, उस चीज के पास चले जाना जिसको आप करना नहीं चाहते, तो बैक टू द सॉल्ट माइन। बॉल ऑफ फायर, सक्रिय और ऊर्जावान बेटा, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, बॉल ऑफ फायर, आग की, आका गोला, आका गोला क्या है, एनर्जेटिक है भाई, ऊर्जावान है, तो बॉल ऑफ फायर सक्रिय और ऊर्जावान, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार पे सर मारोगे कोई फायदा होगा, तो ऐसा काम करना जो परिणाम रहित या आशाहीन हो, दीवार पे सर मारने से कुछ नहीं होता, तो बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस और फ्रूटलेस, होपलेस भी है दीवार पे सर मारना, और फ्रूटलेस भी है, इसमें कोई फल भी नहीं मिलेगा आपको। बाक अप द रोंग ट्री, बाक मीन्स चिल्लाना, अप द रोंग ट्री, रोंग ट्री पे चिल्लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत अनुमान लगा पाओगे आप, तो बाक अप द रोंग ट्री, टू मेक अ रोंग एजम्पशन, एक रोंग एजम्पशन लगाना, अनुमान, एजम्पशन अनुमान होता है ना, रोंग मीन्स गलत, तो गलत अनुमान लगाना होता है बाक अप द रोंग ट्री। बीट वंस ब्रेन आउट, बहुत मेहनत करना बेटा, बीट वंस ब्रेन आउट, देखो टू वर्क हार्ड, बीट मीन्स बीट, वंस मीन्स अपना, ब्रेन आउट अपने दिमाग को पीट पीट के निकाल दिया, इसका मतलब है बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो टू वर्क हार्ड। बिगिन टू सी द लाइट, किसी को समझने लगना, बिगिन स्टार्ट होना, टू सी द लाइट, लाइट मीन जो वो दिखाना चाहता है हम देखें, तो किसी को समझने लगना, तो टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, तो बिगिन टू सी द लाइट क्या है, किसी को समझने लगना, क्या है भाई 1 महीना हो गया अब तो उसे आते आते जाए, इसकी अपने इसकी वाइफ है तो अब वो धीरे धीरे समझने लगेगी, इनको नाम नहीं लेते, रिकॉर्ड हो जाएगी नहीं तो बिगिन टू सी द लाइट, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, क्लोज डोर है, बंद दरवाजा, और उनके पीछे छिप जाए तो वो तो ठीक नहीं ना भाई। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, गुप्त रूप से किया गया कोई कार्य, डन इन सीक्रेट, ये बताओ दरवाजा बंद करके कोई काम करेंगे तो चोरी छिपे के ही काम करेंगे, तो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, डन इन सीक्रेट, गुप्त रूप से किया गया कोई कार्य। बैट ऑन द रोंग हॉर्स, वही वही हो गया ये भी भाई, गलत घोड़े पे शर्त लगाना या बैक ऑन द रोंग हॉर्स, गलत घोड़े को समर्थन करना, एक ही बात है। तो भविष्य का गलत अनुमान लगाना, रोंग घोड़े पे शर्त लगाओगे तब भी गलत होगा, बैक करोगे उसको तब भी गलत होगा, तो भविष्य का गलत अनुमान। टू मिसरीड द फ्यूचर, बेंट ऑन समथिंग या डूइंग समथिंग, कुछ करने का निश्चय करना भाई, बेंट ऑन समथिंग या डूइंग समथिंग। टू बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, दृढ़ निश्चय होना कुछ करने का। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, एक बात बताओ, इतना मुंह में ले लेना जितना चबा नहीं सकते, एक लड्डू खा जाना पूरा या दो, बाइट ऑफ मोर, बाइट मीन्स बाइट करना काटना, ऑफ मोर ज्यादा,
पूरी रोटी का टूक बना लेना। तो टू डू मोर देन वंस एबिलिटी, अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य लेना या करना, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे पेपर नहीं होते फिर तुम कहते हो ज़्यादा काम हो गया जी, अब का और काम दे दो। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना हम चबा सकते हैं उससे ज़्यादा का बाइट ले लेना। जैसे गन्ना चूस रहे हैं पूरी पोरी ले लेना, तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य लेना या करना। बाइट द बुलेट बेटा, बाइट द डस्ट तो होता है हर जाना भाई, और बाइट द बुलेट होता है कठिनाई से बहादुरी, कठिनाई का बहादुरी से। सन ये बताओ बुलेट का सामना करना, ठीक है, बुलेट का सामना करेंगे तो बहादुरी का कार्य ही है भाई। तो कठिनाई का बहादुरी से सामना करना, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, बहादुरी से एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर पिल टू स्वेलो भाई, बिटर मीन्स कड़वी, पिल गोली, टू स्वेलो निगलने के लिए, गलत चीज भाई। अब जैसे मैं ले रहा हूँ गोली, तो तथ्य है जिसे मानना पड़ता है, ये गोली कड़वी गोली कोई नहीं लेना चाहता लेकिन लेनी पड़ती है। तो बिटर पिल कड़वी गोली, टू स्वेलो निगलने के लिए, तो होती है गलत चीज। एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, एक अनप्लीजेंट थिंग जिसको अवश्य ही हमें स्वीकार करना पड़ता है। उस ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, ये बताओ परिवार का ब्लैक शिप वैसे ही बुरा, वो व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। तो वर्स्ट मेंबर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं एक ब्लैक शिप, हर घर में होते हैं ये, इन्हें समझाना भी मुश्किल और इनके साथ रहना पड़ता है फिर। तो वो होते हैं ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, वर्स्ट मेंबर। देखो इल वर्स वर्स्ट, तीसरे नंबर का सबसे बुरा, फिर भी रखना पड़ा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आपको आता है बेटा, कुछ जो पहले गलत दिखे और फिर वो अच्छा हो जाए, छिपा रुस्तम भी कह सकते हो। समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड विच अर्लियर अपीयर्ड टू बी रोंग, जो पहले लगता था, कई बार वो बच्चे भी जॉब लग जाते हैं, पास हो जाते हैं, जो हमें नहीं लगता ये लगेंगे या पास होंगे। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा रुस्तम। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये बताओ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, अंधा अंधे को आगे ले जा रहा है, मीन्स अंधे को पकड़ के अंधा चल रहा है। तो वह जो कुछ नहीं समझता लेकिन फिर भी दूसरों को समझाने की कोशिश, कितना अच्छा सीधा। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, खुद अंधा अरनू का मैं तेरे रोड पैर कराऊंगा। तो समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग बट ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स, वो व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं समझता और दूसरे को अभी क्या भाई सलाह देना, कुछ जानते हैं नहीं और सलाह दे दे। तो ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, हमारा दिन हो गया, एक अच्छा पा गया हमारे लिए, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ब्लो वंस हॉर्न, अपनी प्रशंसा खुद करना बेटा, ब्लो वंस हॉर्न, टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस हॉर्न टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना बेटा। ब्लो वंस हॉर्न, हॉर्न सींग, और ब्लो मीन्स बहाना चलाना, अपने सींग अपने आप चलाना, तो अपनी प्रशंसा खुद ही करेगा। टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो समवंस माइंड, किसी को उत्तेजित कर देना, ब्लो मीन चलाना हिलाना, और समवन किसी का माइंड, किसी का माइंड हिला दोगे तो फिर गुस्सा आ जाएगा भाई। तो एक्साइट समवन, किसी को उत्तेजित कर देने को होता है ब्लो समवंस माइंड। चुप हो जाओ बेटा। टू कम अ क्रॉपर, क्रॉपर भाई क्रॉप काटने वाला, तो टू फेल कंप्लीटली, टू कम अ क्रॉपर होता है पूरी तरह असफल होना। देखो कितना अच्छा है ये भी, टू कम अ क्रॉपर होता है टू फेल कंप्लीटली। ही केम अ क्रॉपर बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी ऑन स्टॉक मार्केट, अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के अब असफल होके आ गया, ठीक है ना। केम अ क्रॉपर, केम अ क्रॉपर हो गया पूरी तरह से असफल होके। क्लॉक एंड डैगर बेटा, गुप्त रूप से या रहस्यमय, क्लॉक एंड डैगर, डैगर वैसे खंजर होता है और क्लॉक वो लबादा होता है ना। इन्वॉल्विंग एंड कैरेक्टराइज बाय मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, इन्वॉल्विंग शामिल होना एंड कैरेक्टराइज्ड उसकी कैरेक्टराइज कैटेगरी बताना, बाय मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, तो उसको बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट, कार्ड्स जो हैं बेटा स्टैक्ड ढेर लग गया आपके अगेंस्ट, यानी पत्ते आपके सामने वाले के, आप ताश खेल रहे हो और सामने वाले के पास ढेर लग गया ताशों का खेलते खेलते, तो इसका मतलब आप हार गए, तो उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। लक इज अगेंस्ट यू, सॉरी लक इज अगेंस्ट यू, भाग्य आपके खिलाफ है, उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। तो कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट,
पत्तों का ढेर जो है आपके खिलाफ लग गया, इसका मतलब आप हार रहे हैं और हारेंगे तो कार्ड्स आपके अगेंस्ट जाएंगे, आप दुर्भाग्यशाली हैं। क्रैक अ बुक बेटा, क्रैक मीन्स तोड़ना, खोलना, और बुक किताब, तो अध्ययन के लिए किताब जब खोल लेंगे तो उसको पढ़ेंगे। टू ओपन अ बुक टू स्टडी, तो क्रैक अ बुक, कोई भी चीज क्रैक करते हैं उसको खोलते हैं, तो अध्ययन के लिए किताब खोलना, टू ओपन अ बुक टू स्टडी। क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वंस कम टू इट, वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस। क्रॉस अ ब्रिज बिफोर, पानी से पहले पुल बांधना, नहीं वो मतलब कुछ हो रहा है, पानी से पहले, भविष्य से, आने वाले भविष्य की पहले ही चिंता करना। वहीं एक बोया भी नहीं था और गांव में आग लगा दी थी ना, तो वो क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस, भविष्य के प्रति पहले ही चिंता रहना, जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं सोचना। टू कम टू अ हेड, किसी मुसीबत या संकट के चरम बिंदु पर पहुंचने को बोलते हैं टू कम टू अ हेड। टू रीच अ क्रिसिस, टू कम टू अ हेड होता है बेटा किसी मुसीबत में, संकट के चरम बिंदु पर पहुंचना, उसको बोलते हैं टू रीच अ क्रिसिस। कास्ट इन द सेम मोल्ड, बिल्कुल एक जैसा, कास्ट इन द सेम मोल्ड, सेम ढांचा, सांचा, मोल्ड, मोल्ड, और कास्ट मीन्स उसमें बनना, तो सेम, कास्ट इन द सेम मोल्ड होता है बेटा टू बी वेरी सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा। चेंज हॉर्सेज इन द मिड स्ट्रीम, घोड़ों को बदलना बीच में ही, तो घोड़ों को बीच में बदलने का मतलब है योजना बदलना भाई, तो टू चेंज प्लान्स, बीच में जाके चेंज करना प्लान को, तो उसको बोलते हैं चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, अपने लक्ष्य के बीच में घोड़ों को बदलने को बोलते हैं योजना बदलना। और कैप इट ऑल, कैप इट ऑल होता है खत्म कर दो भाई, कैप इट ऑल, टू फिनिश, छोड़ो भाई इसको, कैप इट ऑल, फिनिश कर दो।